नमस्ते। हम सब हर दिन हर पल कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को एक आकार देता है। सोचिए, चाहे बाइक चलाना सीखना हो, कोई नई जबान सीखनी हो या बस ये समझना हो कि हमारे आसपास की दुनिया काम कैसे करती है, ये सब कुछ सीखने पर ही तो टिका है। पर सवाल ये है कि सीखने का ये जो प्रोसेस है, ये असल में होता कैसे है? क्या ये बार बार प्रैक्टिस करने से होता है, या दिमाग में अचानक कोई बत्ती जलती है, या फिर हम सिर्फ दूसरों को देखकर ही सीख जाते हैं? चलिए, आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं और सीखने के पीछे के कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि साइकोलॉजी में सीखने का मतलब क्या है। सीखना यानी हमारे अनुभव या अभ्यास की वजह से हमारे बर्ताव में आने वाला एक परमानेंट बदलाव। मतलब साफ है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, बल्कि ये वो है जिसे हम अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं। ये इस आइडिया पर आधारित है कि हम अपने माहौल में अलग अलग घटनाओं और चीज़ों को एक दूसरे से जोड़कर यानी एसोसिएट करके सीखते हैं। इसे समझने के लिए इवान पावलोव का कुत्तों पर किया गया मशहूर एक्सपेरिमेंट सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए, उन्होंने नोटिस किया कि कुत्तों को खाना देने पर नेचुरली उनके मुंह में लार आती है। फिर उन्होंने क्या किया कि खाना देने से ठीक पहले वो एक घंटी बजाने लगे। ऐसा कई बार करने के बाद एक कमाल की चीज हुई। अब कुत्ते सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगे, भले ही खाना सामने हो ही ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने घंटी की आवाज को खाने के साथ जोड़ना सीख लिया था। चलिए अब सीखने का एक दूसरा एंगल देखते हैं, जो चीजों को जोड़ने पर नहीं बल्कि हमारे कामों के नतीजों पर यानी कॉन्सिक्वेंसेस पर आधारित है। इस आइडिया की नींव रखी थी E.L. थॉर्नडाइक ने अपने प्रभाव के नियम में। उन्होंने एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। एक बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद कर दिया। बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, गलतियां की, लेकिन जैसे ही उसने सही लिवर दबाया और उसे इनाम में खाना मिला, तो उसने उस सही काम को दोहराना सीख लिया। मतलब सीधा सा है, जिस काम का रिजल्ट अच्छा मिलता है हम उसे बार बार करते हैं। B.F. स्किनर ने इसी आइडिया को और आगे बढ़ाया। उन्होंने दो मेन टूल्स बताए। एक है पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट, जो किसी व्यवहार के होने की संभावना को बढ़ाता है, और दूसरा है दंड यानी पनिशमेंट, जो उसे कम करता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि रीइंफोर्समेंट का मकसद हमेशा किसी व्यवहार को मजबूत करना होता है, चाहे वो स्कूल में अच्छे नंबर लाने पर मिलने वाली तारीफ हो या ऑफिस में टारगेट पूरा करने पर मिलने वाला बोनस। यहीं पर अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है। देखिए, साइकोलॉजी में पॉजिटिव का मतलब अच्छा और नेगेटिव का मतलब बुरा नहीं होता। नहीं, पॉजिटिव का मतलब है कुछ जोड़ना और नेगेटिव का मतलब है कुछ हटाना। जैसे अच्छा काम करने पर चॉकलेट देना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, वहीं सीट बेल्ट लगाने पर कार की जो इरिटेटिंग बीप होती है उसका बंद हो जाना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। दोनों ही मामलों में सीट बेल्ट लगाने का व्यवहार बढ़ रहा है। लेकिन एक मिनट, क्या हर तरह की लर्निंग धीरे धीरे कोशिश और गलतियों से ही होती है, या कभी कभी सॉल्यूशन एक पल में बिजली की तरह दिमाग में कौंध जाता है? चलिए एक ऐसे ही सिद्धांत को देखते हैं। वोल्फगैंग कोहलर ने चिंपैंजी पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने देखा कि चिंपैंजी ऊपर लटके केलों तक पहुंचने के लिए बस यूं ही हाथ पैर नहीं मार रहे थे, बल्कि वो थोड़ी देर स्थिति को देखते, सोचते और फिर अचानक एक आहा मोमेंट में उन्हें सॉल्यूशन मिल जाता। जैसे कमरे में पड़े बक्सों को एक दूसरे पर रखकर केलों तक पहुंच जाना। ये दिमाग में होने वाला एक मेंटल रीऑर्गेनाइजेशन है, जिसे इनसाइट या अंतर्दृष्टि कहते हैं। चलिए अब अपनी समझ को और भी बड़ा करते हैं और देखते हैं कि हमारी सोशल दुनिया, हमारा समाज हमें कैसे सिखाता है, और वो भी अक्सर हमारे जाने बिना। 72 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन छोटे बच्चों की संख्या है जिन्होंने एल्बर्ट बंडूरा के मशहूर बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया था, और इस एक स्टडी ने सीखने के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ क्या था इस एक्सपेरिमेंट में? जिन बच्चों ने एक बड़े को बोबो डॉल नाम की गुड़िया को मारते पीटते देखा, उन्होंने बाद में खुद भी ठीक वैसा ही गुस्सैल बर्ताव किया। बंडूरा ने बताया कि ये 4 स्टेप्स में होता है। पहले बच्चे ध्यान देते हैं, फिर उस बर्ताव को याद रखते हैं, फिर उसकी नकल करते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि ऐसा करने से कोई बुरा नतीजा नहीं होगा तो वो मोटिवेट होते हैं। इससे ये साबित हुआ कि हम सिर्फ देखकर भी सीख सकते हैं, बिना किसी सीधे इनाम या सजा के। और आखिर में चलिए उस मॉडर्न नजरिए को देखते हैं जो मानता है कि हम सिर्फ जानकारी लेने वाले पैसिव स्पंज नहीं हैं,
बल्कि हम अपनी समझ के एक्टिव निर्माता हैं। इस फील्ड के एक बहुत बड़े पायनियर थे जीन पियाजे। उनका मानना था कि सीखने वाले अपने अनुभवों के आधार पर एक्टिवली अपनी नॉलेज खुद बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई वैज्ञानिक दुनिया के बारे में अपनी थ्योरी बनाता है और उसे टेस्ट करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में सब एकमत नहीं थे। एक तरफ पियाजे थे जो सीखने को एक पर्सनल सफ़र की तरह देखते थे, जहां एक बच्चा अकेले ही खोज करता है। वहीं दूसरी तरफ लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। उनका तर्क था कि हम दूसरों के साथ, जैसे अपने माता-पिता, टीचरों और दोस्तों के साथ बातचीत करके ज्ञान का मिलकर निर्माण करते हैं। तो हमने देखा कि सीखने को लेकर हमारी समझ कैसे विकसित हुई है, साधारण रिएक्शन से लेकर जटिल दिमागी और सामाजिक प्रक्रियाओं तक। ये सारे सिद्धांत मिलकर ये समझाने में मदद करते हैं कि हम कैसे सीखते हैं, कैसे बदलते हैं और आखिरकार हम वो कैसे बनते हैं जो हम हैं।